और कोई ना खरीद सके, इतने तो बड़े हैं। क्या बात है, कोई ना खरीद सके, इतने तो बड़े हैं, इतने तो बड़े हैं हम। रंग छांव का पाया, धूप में चले हैं हम। रंग छांव का पाया, धूप में चले हैं हम। इसलिए हैं संग बैठे, साथ में थके हैं। इसलिए हैं संग बैठे, साथ में थके हैं हम। काम बहुत करने हैं, इसलिए मिले हैं हम। काम बहुत करने हैं। बहुत ताजा लगन मैंने कही थी। आपको बोलना है, आशीर्वाद तो देंगे। वहाँ माइक है, खबर हम बोलते सामने देखिए। सिखाया जाता है कि हम आम जबान में लिखें। कहीं कोई कठिन शब्द होता है तो हम उसे लिख देते हैं और वो उसका अर्थ लिख देते हैं कि लेनिन रघुवंशी मेरा नाम है, मानवाधिकार जन निगरानी समिति का संयोजक हूँ। किस पुस्तक का आज जो है ये जो किताब है मेरी आवाज़ में तो है शामिल, ये मुकुल सरल जी ने ये किताब लिखी। मुकुल सरल बेसिकली जो है पत्रकार है, परंतु सहृदय होने के साथ जो है एक गज़ल संग्रह है उनका, जिसमें उन्होंने अपनी अलग अलग चीज़ें समाज की, परिवार की, आजकल जो घटित हो रहा है उस सब चीज़ें लिखी हैं। और उनको आज हम लोग एक सम्मान दे रहे थे, जन्मदिन सम्मान, क्योंकि जो बनारस और काशी है वो शास्त्रार्थ की धरती है, वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। और आजकल क्या हुआ है कि पत्रकारिता में एक बड़ा गजब चल रहा है कि पत्रकारों का भी पक्ष हो गया और विपक्ष हो गया, तो निष्पक्ष क्या है? तो हम लोग निष्पक्ष को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि खबर पालिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो कमज़ोर हो जाएगी तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है अपने आप जो है मतलब आवारा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब जो पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार, उसके रूप में मुकुल सरल जी को हम लोगों ने आज रेखांकित किया है। उनकी पूरी विचारधारा के साथ हमारा संगठन नहीं है, परंतु यह है कि हम मानते हैं कि अलग अलग आवाज़ें होती हैं, आवाज़ आनी चाहिए। और शास्त्रार्थ की धरती है काशी, तो वहाँ पे शास्त्रार्थ भी आना चाहिए और हम लोग भी उनसे सवाल जवाब पूछें उनके चीज़ों को लेकर के। तो आज डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने विस्तृत जो है उनके ऊपर एक आलोचनात्मक जो है बातचीत रखी है इस गज़ल संग्रह पे। उनको एक जन्मदिन सम्मान दिया गया है, उनको और उनकी पत्नी को हम लोगों ने सम्मानित किया है कि इस तरह की निष्पक्ष आवाज़ें बनी रहें, जो न तो सरकार के पक्ष में हो न विपक्ष में हो, निष्पक्ष हो। इन दिनों एक 2 दिन पहले ही एक प्रसारण जारी किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, जिसमें हर प्रदेश में, हर जनपद में सिर्फ और सिर्फ 50 अखबारों को ही टारगेट किया जाएगा। उसके बाद जो RNI होगा उसको नहीं दिया जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरह से आपने, मुझे लगता है कि इससे भी ऊपर हट के मुझे देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम विज्ञापन से ऊपर हटें। आप एक जरा सोचिए, नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे नंबर 1, जो सरकार की मैगजीन है उसमें जो छपती है हर 3 महीने पे, तो आप समझ लीजिए एक आर्टिकल सरकार के खिलाफ निश्चित होता है और सभी आर्टिकल सरकार की आलोचना करती है। आलोचना से इतना डर क्यों है? देखिए, हम नहाते हैं, पानी ठहर जाता है तो जो है मतलब सड़ जाता है, और अगर हम जो है मकान साफ करते हैं कमरा, तो कमरे की अच्छी चीज़ नहीं उठा के फेंक देते, हम कूड़ा फेंकते हैं। तो कूड़ा निकालने का काम जो है न्यायपालिका का नहीं है, ये खबर पालिका का है। इसलिए खबर पालिका को तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप में सरकार को फाइनेंस करना चाहिए और जवाबदेही उनकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से है। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन पे ही क्यों रहे? विज्ञापन का तो खेला ही नहीं होना चाहिए। बिना विज्ञापन के जो है पत्रकार को पैसा मिलना चाहिए और मालिकों के भी अधीन नहीं होना चाहिए, और जो रूल ऑफ प्रोसीजर्स बना दीजिए उसके हिसाब से न्यूज़ चलनी चाहिए, जो है जिसका महत्व है और उनका जो विवेक है उसके साथ से वो काम करें। तो हम लोग तो इस तरह की पत्रकारिता की बातचीत कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग जो चाहे बायकॉट कर रही है इंडिया, उसके भी खिलाफ है, और यह जो लोग तथाकथित मोदी मीडिया, गोदी मीडिया हो रहा है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हमें लगता है कि पत्रकारिता किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, सबकी बात इसमें निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष। मैं मोहम्मद आरिफ और अध्यापक हूँ। आज पुस्तक लॉन्च की गई है बाइका संस्थान की पुस्तक, क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक को? ये मेरी आवाज़ सुनो, ये एक ऐसी गज़ल और नज़्म की पुस्तक है जो आजकल के हालात को पर एक तरह से पूरा तबसरा है। पूरे जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, किस तरह का समाज बन रहा है, किस तरह के पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं, उससे रिलेटेड ये 10-12 सालों का एक तरह से दस्तावेज है। दूसरे
जो सदियों से इनकलाबी उर्दू शायरी चली आ रही है, उस इनकलाबी उर्दू शायरी को अपने में समेटे हुए एक दस्तावेज है। उस किताब का आज जो है रस्मी इजरा हुआ।